हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो सवाल यह है कि सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ में अगर मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अराउंड ए फिक्स पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट मूव नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट फिक्स होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट फिक्स होना चाहिए और उसके चारों तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन ऑफ जायंट व्हील, तो सारे उसके पॉइंट जो होते हैं वो सरकम फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं तो उसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द टॉप, मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द मूविंग फैन, तो ये सर्कुलर मोशंस के एग्जांपल हो गए। अप्रॉक्सीमेटली मून का मोशन भी अर्थ के अराउंड सर्कुलर होता है, लेकिन इलिप्टिकल है। लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है सर। किसी स्ट्रिंग से स्टोन को बांध को उसको घुमाते हैं तो उसका पाथ सर्कुलर मोशन होता है क्योंकि उसका पॉइंट फिक्स्ड होता है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए सर्कुलर मोशन के। तो सर्कुलर मोशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। सर्कुलर मोशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में यूसीएम बोल दे रहा है इसको बोलेंगे। दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसको NUCM बोल देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शॉर्ट में, क्योंकि बार बार इतना बड़ा टर्म कौन बोलता रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? जैसे स्पीड कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और उसका स्पीड फिक्स है, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, यहाँ पर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड इसका कांस्टेंट है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ऐसे भी डिफाइन कर, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट ए फिक्स पॉइंट इट कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और वी कैन से सिंपली स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब जैसे 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, हर एक इंस्टेंट पर 20 मीटर पर सेकेंड है, चाहे वो टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर जगह अगर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है तो हम लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, जैसे अगर कोई पॉइंट हमने बना दिया मूविंग फैन पर और वो मूव कर रहा है वो पॉइंट, तो जब एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहता है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहता है वो पॉइंट, उसका स्पीड चेंज नहीं होता है फैन का, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल्स, जब जैसे फ़ैन को ऑन किया, मान लो उस पॉइंट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मूविंग फ़ैन के ब्लेड पर है। अब जैसे ही फ़ैन को ऑन करते हैं तो उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ता है स्टूडेंट्स, उस फ़ैन का स्पीड बढ़ता है, उस पॉइंट का भी स्पीड बढ़ते जाएगा, क्योंकि हर एक सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लगेगा। जैसे जैसे फ़ैन जैसे ऑन किया उसके बाद स्पीड इंक्रीज करने लगता है और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जाता है। तो स्पीड कांस्टेंट अगर नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मान लो कि यहाँ पर स्पीड इनिशियली 0 था, v इज इक्वस टू 0 था स्पीड, यहाँ पर स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पर स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 मीटर पर, इधर यहाँ पर स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो, तो इस तरह से हमारा क्या फिर से यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ ऐसे बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, NUCM। स्पीड इसमें कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है कि 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
यहाँ पर इधर 20 मीटर पर सेकेंड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूसीएम की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर 20 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ होगा, इधर पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ होगा। लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? आप देखो यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड साउथ में। तो हर जगह वेलोसिटी सेम नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर जगह वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देखो ये 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। जब फोर्स रिक्वायर्ड है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, है ना। यहाँ पर आप डायरेक्शन चेंज कर दिए तो ये वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते कि ये v1 है, मान लो इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, तो v1 इज इक्वल टू v2 आप नहीं लिख सकते। v1 इज नॉट इक्वल टू v2 स्टूडेंट्स, बिकॉज ये 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, ये 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में है, ये v2 नहीं है। क्योंकि देखो जैसे एयर ब्लो कर रहा है, इधर मान लो कि एक फ़ैन लगा दिया हमने, मूविंग फ़ैन, चाहे विंड मिल लगा दिया, और इधर एयर अगर इधर से 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो ये घूमने लगेगा, लेकिन इधर से 20 मीटर पर सेकंड चलेगा तो नहीं घूमेगा। तो सेम ही स्पीड था लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से इफेक्ट चेंज हो जा रहा है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ ना, इसका इफेक्ट चेंज हो जा रहा है। इफेक्ट चेंज हो गया मतलब ये दूसरा क्वांटिटी हो गया। अगर सेम होता तो उसका इफेक्ट भी सेम होता। यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड वेस्ट है तो v3 के इक्वल भी नहीं होगा, इसको v3 माने, अगर इसको v4 माने तो यहाँ वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सर, तो वेलोसिटी यहाँ पर v1 v2 इक्वल तो नहीं होगा, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा सर, वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर इसका वेलोसिटी, अगर यहाँ पर देखें वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा ही। जैसे मान लो कोई फुटबॉल आ रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, उसको तुमको नॉर्थ की तरफ टर्न करना है, तो उसको इधर से ईस्ट की तरफ, मान लो कि एक बॉल आ रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ, आपको इधर की तरफ इसको 20 मीटर पर सेकेंड देना है, तो इस पर फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना कहीं इस डायरेक्शन में। अरे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, इस पर पैर से इधर से आप फोर्स लगाओगे इधर से, तो जाके ये इधर के तरफ टर्न होगा, है ना। ऐसे तभी टर्न होगा जब इधर की तरफ से आप फोर्स, बॉल आ रहा था आपको इधर भेजना है तो आप इधर की तरफ फोर्स लगाओगे इस पर, और फोर्स इधर लगाओगे तभी इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज होगा सेम स्पीड से। तो यहाँ जब फोर्स लगाया आपने तो एक्सेलरेशन तो होगा। और ऐसे भी आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है, v माइनस यू बाई टी होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन भी होगा। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो चाहिए, है ना। इसलिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स चाहिए। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, तो उसको आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। आप डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि 20 मीटर पर सेकेंड, अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ से आप नहीं लिख सकते कि 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ माइनस 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन का इफेक्ट होता है, डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाता है। आप नहीं बोल सकते कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होता है जब स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जरूरी नहीं है डायरेक्शन। यूनिफॉर्म स्पीड में कैसे भी अगर घूम रहा है किसी भी कर्व पाथ में, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो तब उसको हम लोग सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अच्छा सर, तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है सर, तो ये एक्सेलरेशन, हाँ स्पीड कांस्टेंट होगा। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स कि v1
का मैग्नीट्यूड जो होगा वो v2 के इक्वल होगा। आप ये बोल सकते हो v2 का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड बोलते हैं। जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका अगर मॉड लगता है तो इसमें डायरेक्शन को अगर हटा देते हैं तो ये वाला जो पॉजिटिव वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो लिया था, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कितना होता है, इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कितना होता। तो इसका अगर वेलोसिटी इधर देखिए, मान लो 20 मीटर पर, इसको मान ले रहा हूँ v 20 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ 20, अच्छा ये v मान लो वेलोसिटी, स्पीड इसका v है, तो वेलोसिटी इधर हो गया। और इस टाइम पर वेलोसिटी यहाँ पर इधर की तरफ v2 इज इक्वल टू v है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये हमारा इस डायरेक्शन में है। अगर इस एक्सिस को x एक्सिस मान लूँ और इस एक्सिस को y एक्सिस अगर मान लेता हूँ, इस एक्सिस को y एक्सिस, इधर y एक्सिस मान लेता हूँ, तो इधर i कैप लिख सकते हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी v i कैप लिख सकते हैं। वो ईस्ट डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को डिनोट करने के, या एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, आई कैप एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और जे कैप वाई एक्सिस को डिनोट करता है, और यहाँ पर जे कैप। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा ये इस डायरेक्शन में। तो सर इसका चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आना चाहिए। हमने देखा कि एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। ये टी तो कॉन्स्ट स्केलर है तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। v माइनस यू जिस डायरेक्शन में आएगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो v माइनस यू अगर आप निकालोगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मान लेता हूँ कि ये v है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ये v है और ये हमारा u है। तो हमें चाहिए v2 माइनस v1 या v माइनस यू, इसको v1 बोल देता हूँ, इसको v1 बोल देता हूँ। v2 माइनस v1 चाहिए, यही चेंज इन वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन डिवाइड बाई टाइम, यही होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में है और हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो v माइनस यू करना है। तो ये फाइनल वेलोसिटी का यू करने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम लोग अपोजिट करके ऐड कर देते हैं। ये माइनस v वेक्टर हो गया, माइनस यू वेक्टर हो गया, अच्छा माइनस v1 लिख दो, ये माइनस v1 हो जाएगा। तो आप अगर ऐड कर देते हो इसको ऐड कर दे हम लोग, है ना, इसको ऐड कर दे तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा एंगल मैंने ज़्यादा ले लिया, छोटे एंगल अगर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। जैसे इनको एक अच्छा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। जैसे छोटे डायग्राम, यहाँ से मान लो वेलोसिटी चेंज हुआ, यहाँ पर इधर वेलोसिटी था, सपोज वाइट कलर ही ले लो, यहाँ पर इधर वेलोसिटी था और यहाँ पर ही ज़्यादा डिस्टेंस लेने पर दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करते हो, ये भी v के इक्वल है, फाइनल u और v तो v के इक्वल है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो v माइनस यू हमें निकालना है यहाँ पर। तो इसको वेक्टोरियली ऐड करते हैं, वेक्टोरियली ऐड करोगे तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है स्टूडेंट्स, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सपोज फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है u को, तो ये माइनस यू वेक्टर हो जाएगा, ये तो v वेक्टर है ही। तो माइनस v वेक्टर को इसके हेड को टेल के ऊपर रखेंगे, माइनस u वेक्टर को, तो ये माइनस u वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, थोड़ा रिजल्टेंट जो आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट हम लोग निकाले स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, हेड को टेल से ज्वाइन करेंगे। तो परफेक्टली नहीं हो रहा है, ड्रॉ किया है मैंने, लेकिन हैंड से ड्रॉ किया हो तो थोड़ा बहुत एरर होगा ही। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी जो होगा, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी और माइनस यू वेक्टर को ऐड किया। माइनस यू वेक्टर ये था यू वेक्टर, माइनस यू वेक्टर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट करके ऐड कर देंगे तो माइनस यू वेक्टर बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ये v माइनस यू आ रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है हमारे सेंटर के तरफ, वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, उसका वैल्यू होता है v²/r। सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसका वैल्यू आता है v²/r। अगर r यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर v कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है, मान लो यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है,
तो अगर ये v से ऐसे मूव कर रहा है, इधर की तरफ v से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ होगा वो होगा हमारा v²/r, और इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको ऐसी से डिनोट करते हैं, या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये वैल्यू कैसे आता है, तो आप आसानी से जो अबव डायग्राम था उसमें हम लोग ये कर सकते थे ऐसे। मान लो कि ये सर्कुलर मोशन है, कलर चेंज करने यार, इसका कलर जरूरी है। ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इस डायरेक्शन में अगर इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी से, और कुछ देर के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, सपोज ये v हो गया, मतलब u इधर था, v ये डायरेक्शन है, सपोज ये v है, इस डायरेक्शन में v है और इस डायरेक्शन में u था, तो माइनस u वेक्टर किधर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, माइनस u वेक्टर, ये माइनस u वेक्टर हो जाएगा। अब मान लो कि ये थीटा है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, सॉरी वेट अ मिनट। यहाँ पर अगर मान लो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं छोटा, यहाँ से अगर ज्वाइन कर दे और इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये कितना थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पर अगर ले जा रहे हैं, ये एंगल अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे, तो आप इसको यहाँ पर ले जा सकते हैं स्लाइड करके, इसको अगर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा थीटा आएगा, ये एंगल थीटा आएगा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो जब ये एंगल थीटा है, ये है v, इसका भी मैग्नीट्यूड तो v है, इसका भी u का मैग्नीट्यूड भी तो v है, मैग्नीट्यूड तो v है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, और एंगल दोनों के बीच का कितना है, थीटा है। तो ये एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो हो जाएगा वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। आई थिंक एक मिनट, यहाँ पर ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। हाँ ठीक है, तो दोनों वेक्टर ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग। चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना है तो हम लोग माइनस यू वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लो v², v हमने बताया था वेक्टर में कि चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए v माइनस यू निकालना है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर v प्लस ऑफ माइनस यू वेक्टर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है हमें, v माइनस यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो हम लोग मैंने फार्मूला बताया था कि a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड v हो जाएगा, a एंड b एंगल बिटवीन, उस केस में जो फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर a के जगह पर v है v², b के जगह पर भी v है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, प्लस 2ab। तो यहाँ माइनस कर देंगे 2a के जगह पर v इंटू कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2v² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, है ना। ये यहाँ पर मैं बता दूँ चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारा। अगर इसको 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इस वैल्यू को, इसको हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से आता है। तो 2v² इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा का रूट। अब ये हो गया, इसको अगर रूट हटा दूँ मैं इसमें से, अच्छा 2v साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो 2v साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड का, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया, और एक्सेलरेशन हमें चाहिए तो हमें टाइम तो चाहिए, और टाइम चाहिए तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस जो है आर्क लेंथ, ये कितना होता है, ये अगर रेडियस r है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा स्मॉल, इसमें चेंज इन टाइम हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड,
टाइम इज इक्वल टू, हम लोग टाइम लिख सकते हैं डिस्टेंस r इंटू थीटा, r इंटू थीटा डिवाइड बाई स्पीड लिखेंगे तो टाइम निकल जाएगा इससे, है ना। तो r इंटू थीटा टाइम का वैल्यू, डेल्टा टी का वैल्यू या टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई v। अब इसको हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। हमने ये डिराइव किया है किसके लिए, तो कांस्टेंट हमने डिराइव किया है एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो 2v, अब साइन थीटा को, अगर थीटा स्मॉल एंगल है स्टूडेंट, अगर जब थीटा स्मॉल एंगल होता है तो उसको हम लोग थीटा बाई 2 के इक्वल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आर बाई वी इंटू थीटा। तो ये थीटा से तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया वी स्क्वायर बाई आर। मतलब ये एक्सेलरेशन हमने डिराइव कर दिया तब जब स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है सेंटर की तरफ होता है वी स्क्वायर बाई आर। यानी हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर की तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो वी स्क्वायर बाई आर होगा, उसका एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में अगर मोशन कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जो होगा इधर की तरफ, मतलब यहाँ इस पॉइंट का स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस। यहाँ पर अगर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो 20 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये मान लो 20 इस तरफ हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इधर भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इसका स्क्वायर कर दे। यानी एक्सेलरेशन जो होगा हमारा सेंटर की तरफ वो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, हमेशा सेंटर की तरफ ये वैल्यू आएगा हमेशा। वो ड्राइव कर दिया था मैंने सेंटर की तरफ कैसे होगा, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है सेंटर की तरफ हमेशा वी स्क्वायर बाई आर हो रहा है सेंटर की तरफ। इस तरह से सर्कुलर मोशन जो भी हो रहा है वो सेंटर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखो एक्सेलरेशन जो है ये 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर किधर है, वेस्ट की तरफ है, ये साउथ की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है। तो क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं। तो डायरेक्शन जब सेम नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या, नहीं। वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट होने के लिए डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी हम लोग उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप नहीं बोल सकते ये है 20 समथिंग टुवर्ड ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है। तो ये हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अलग अलग है, हर डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से में। तो जैसे 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेलोसिटी अलग था, उसी तरह से एक्सेलरेशन भी अलग होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। उसको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हैं, डायरेक्टली नहीं। तो इसलिए ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं बोल, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर फॉर यूसीएम के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन आप नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट क्लास में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा।